नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। बिहार में चुनावी हलचल है और इस चुनावी हलचल के बीच आरजेडी का भी बढ़ते जा रहा है उनका खतरा, क्योंकि आरजेडी के ऊपर ईडी और सीबीआई का शिकंजा भी तेज है। आपको बता दें, आज लालू प्रसाद यादव को ईडी का समन था, पेशी थी, लगभग 4 घंटे से ज़्यादा की पूछताछ भी हुई। तो वही तेजस्वी यादव का कहना है कि ये एक कानूनी प्रक्रिया है जो कि चल रहा है, हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन बिहार चुनाव में जीत तय है और सरकार हमारी ही बनेगी। लेकिन हम एक बार जनता से उनकी राय लेते हैं। आखिर ये बिहार में चुनाव से पहले जिस तरह से आरजेडी के ऊपर ईडी और सीबीआई का शिकंजा तेज हो रखा है, तो ये क्या चुनावी माहौल को किस तरह से बदलेगा? क्योंकि हमने हाल ही में दिल्ली में देखा है, जिस प्रकार चुनाव से पहले ईडी और सीबीआई अरविंद केजरीवाल को घेर के रखे थे और जो हाल हुआ वो भी हमारे सामने है। तो ये बिहार में भी चुनाव का हश्र क्या हो सकता है? सर क्या नाम हुआ? पहले अपना परिचय। हमारा विनय कुमार सिंह हुआ, हम बिहार से ही हैं। अच्छा। हाजीपुर पटना से ही हैं। अच्छा सर, तो क्या लगता है जो बिहार में माहौल बना था, कहाँ जाए ये माहौल? तेजस्वी यादव तो भरोसा भाभी जनता पे उनका। देखिए, ये ये लालू, रबड़ी या तेजस्वी, ये सब घोटाला किया है। लालू यादव के शासन में बिहार जो नरक बना, वो जो कहता है चंगेज खां आता है मुरलंग, वो मुलायम सिंह आके परिवार में, लालू यादव के परिवार में बिहार यूपी का हाल हुआ। नरक बना दिया था बिहार को। कहीं रोड नहीं था, मोटरसाइकिल, पुरान मोटरसाइकिल छीन लेता था। मोटरसाइकिल लालू यादव के शासन में कोई लड़की बाहर नहीं निकलता था। कलेक्टर के पत्नी जब कलेक्टर चंपा बीबी विश्वास के पत्नी चंपा विश्वास, जब कलेक्टर की पत्नी सुरक्षित नहीं थी, गौतम शिल्पी का देखिए क्या हाल हुआ था बिहार में। तो ये जब भी चुनाव आता है बिहार में, तो लालू यादव का तो ये परिवार का मुद्दा उठेगा ही उठेगा। अच्छा, लालू यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव के शासन में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को जो सरकार रही है, उसमें राजद का जो शिक्षा मंत्री था, उसमें वो ऑल इंडिया बेसिस पर जो टीचर का बहाली किया है, उसमें ये आरोप लग रहा है कि तेजस्वी यादव के परिवार, तेजस्वी यादव के रिश्तेदार जो अखिलेश यादव हैं यूपी में, उनके परिवार के लोग भी जमीन लिखाए हैं, पैसा लिए हैं। यूपी के लोग भी, अखिलेश यादव के परिवार भी पैसा लिए हैं। मास्टरी जो लगा है, शिक्षक बहाली हुआ है उसमें, और बिहार में भी ये घोटाला हुआ है, पैसा लिया गया है। तेजस्वी यादव के शासन काल में जो राजद के शिक्षा मंत्री में, नीतीश सरकार के गठबंधन में जो घोटाला हुआ है बहाली में, शिक्षक की बहाली में, उसका भी जांच होना चाहिए। उसमें भी जमीन के बदले नौकरी दिया गया है। सर, जांच चल रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक जांच की प्रक्रिया है जो कि चल रही है, कोई घोटाला नहीं है, ये बहुत जल्द खत्म भी हो जाएगा और बिहार चुनाव में आरजेडी की जीत तय है। देखिए मैडम, इसमें जब साफ है कि जिससे वो उसका परिवार जमीन रजिस्ट्री कराया, रेल मंत्री लालू यादव थे, उसको ही नौकरी हुआ, तो ये घोटाला तो साफ साबित हो रहा है। तो इसमें कैसे बच जाएंगे? उन लोगों को सजा तो निश्चित है। ऐसे ही चारा घोटाला में भी कह रहे थे कि बच जाएंगे, लेकिन वो दोषी करार दिए गए, उनको सजा हुई है। सर, तो फिर तो बीजेपी पे वही आरोप लगेगा कि ईडी सीबीआई अपने अनुसार चलाते हैं, चुनाव से पहले विपक्ष को जेल में डालते हैं ताकि चुनाव जीत जाए। अरे तो कांग्रेस मैडम चुनाव के समय में ईडी सीबीआई को बंद कर दिया जाए, बोरिया बिस्तर बांध दिया जाए, छुट्टी पर सीबीआई या ईडी में जो कर्मचारी हैं उनको चुनाव के समय में छुट्टी पर भेज दिया जाए। सरकारी एजेंसियों को फ्री रखो ना सर, यही तो आरोप है बीजेपी पे। सरकारी एजेंसियों को फ्री रखो, अपने अनुसार काम करे, सरकार थोड़ी उनको अपने इशारों पे चलाएगी। सरकारी एजेंसी फ्री है, कांग्रेस की तरह नहीं है कि जब मान लीजिए कि वोट लेना था कांग्रेस को लोकसभा में, जब परमाणु संधि हुआ था अमेरिका के साथ, मुलायम सिंह से, मायावती से वोट लेना था, तो सीबीआई ईडी से मुलायम सिंह का केस खत्म कर दिया और वोट ले लिया। तो ये नहीं हो रहा है ना मोदी सरकार में तो सीबीआई फ्री है, ईडी फ्री है, अपनी काम कर रहा है। चुनाव के समय में कैसे मोदी जी रोक देंगे उसको? ठीक है सर, देखते हैं। क्या नाम हुआ सर? नवल उपाध्याय। आप कहाँ से हैं? मैं प्रयागराज से हैं। लेकिन कैसा लग रहा है ये चुनाव, बिहार का माहौल जो बना हुआ है, चुनाव से पहले ईडी सीबीआई विपक्ष के ऊपर शिकंजे ये जो अभी ईडी सीबीआई का जो सम्मन गया है, जो उनसे पूछताछ हुई है, ये तो आज का तो नया है नहीं, ये तो कांग्रेस की जब सरकार थी तब का आरोप है और आरोप सिद्ध भी हुआ है। एक बार चारा घोटाला में लालू यादव जेल भी गए थे। एक झोपड़ी से निकला हुआ आदमी, झोपड़ी से निकला हुआ व्यक्ति, और आज उसके पास 2-2, 4-4 फार्म हाउस है।
बिहार का नंबर 1 का मतलब उससे बड़ा कोई वहाँ पर कोई अमीर आदमी है ही नहीं है। ये कहाँ से पैसा है आपके पास? आप तो आए तो बिहार में गरीबी दूर करने ना, लेकिन आपने अपनी गरीबी दूर कर ली, जनता को मूर्ख बनाया आपने, घोटाले पर घोटाला करके आप बिहार को कमजोर कर दिए। तो ये तो घोटालेबाज लोग हैं। अभी देखो भी होली के दिन उनका लड़का धमका रहा था, पुलिस को धमका रहा था कि ठुमका लगाओ नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। गुंडागर्दी। उत्तर प्रदेश, ये समझी हैं दोनों, एक यूपी और एक बिहार। अच्छा, दोनों को मैं कह रहा हूँ, दोनों से यूपी और बिहार के दोनों की जनता को कह रहा हूँ कि सतर्क रहो इनसे। ये भी गरीबी दूर करने आए थे, अपनी अमीरी बढ़ा ली, आए से अधिक संपत्ति है इनके पास भी और उनके पास भी। ये लोग गरीब का खून चूस करके इन्होंने अपना घर भरा है, तो पाप का घड़ा जब फूटेगा तो यही होगा। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कोई बड़ी केस नहीं है, ये तो खत्म हो जाएगा, एक जांच की प्रक्रिया है, चल रहा है। अभी उनको भरोसा है कहीं ना कहीं जो सरकारी एजेंसी है उस पे, लेकिन कह रहे हैं कि सरकार भी बिहार में आरजेडी की होगी। नीतीश बाबू से जनता अब तंग आ गई है। जनता तंग नहीं आ गई है, आपसे जनता तंग आई है। नीतीश बाबू ने जो करके दिखाया है बिहार में, विकास, ना सड़क थी, ना बिजली थी, ना व्यवस्था था, ना पानी था, आज बिहार विकास की ओर दौड़ रहा है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि जब नीतीश बाबू हमारे साथ थे उस टाइम पीरियड में जितना काम हुआ है, उसमें जितना नौकरियां हमने दी है, बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के बाद उतना कामकाज हुआ ही नहीं है। कामकाज तो जो भी हुआ है वो हमारे साथ थे जब नीतीश बाबू उतना। इनके साथ नीतीश बाबू कितने बार गए हैं? 9वीं फेल, वो नौकरी दे रहा है शिक्षक की। चोर चोर मौसेरे भाई, ये टोटी चोर, चारा चोर, कोयला चोर, हेराल्ड चोर, ये सारे चोरों की बौछार, चोरों की जो गांठ है, ये गांठ को देश की जनता पसंद कर रही है। उसमें भी बिहार में सरस्वती का निवास है। वहाँ के एक एक वोटर जो है उस पर सरस्वती निवास करता है। अधिकांश तो देश के अंदर आईपीएस जितने हैं सब बिहार से हैं। आज वो बिहार को जंगल राज में परिवर्तित करने वाला लालू प्रसाद यादव के परिवार पर बिहार की जनता भरोसा करेगी। 90 की दशक की घटना हम जैसों को याद है, जो बिहार छोड़कर पलायन कर गया, हम यहाँ चले आए, दिल्ली चले आए, हम जैसे लाखों लोग दिल्ली में आकर के अपना जीवन बसर कर रहा है। ये 90 की दशक की देन है, जब लालू प्रसाद यादव की बेटी की शादी थी। पटना के अंदर जितने हाई प्रोफाइल शोरूम थे, चाहे गाड़ी का शोरूम था, चाहे सोफा सेट का था, सारे रातों रात उठवा करके, ज्वेलरी का था, रातों रात उठवा करके कांग्रेस उसके टाइम में जितना नंगे नाच हुए थे, आज बिहार की जनता उस चीज़ को जब देखता है तो खून खौल जाता है। जो ऐसे लोगों को हमने सत्ता में ला करके लुटवाने हैं, फिर बिहार को जंगल राज बनाने हैं, और ऐसे गठबंधन को लाके हमें देश को जंगल बनाना है। लेकिन वो कह रहे हैं कि नीतीश बाबू भी क्या कर दिया, पलायन तो अभी भी नहीं रुक रहा है बिहार से। आज भी बिहार की जनता बाहर जा रही है, छात्र बाहर जा रहे हैं, और आप जो ईडी सीबीआई का शिकंजा चुनाव से पहले विपक्ष पे कसते हो, तो ये तो आपका एक स्ट्रैटेजी है ऐसे चुनाव जीतने का। फिर बिहार में आप वही चाल चल रहा है जो दिल्ली में चले। जब से नीतीश बाबू आए हैं तब से उनका नाम धरा गया सुशासन बाबू। सुशासन बाबू नाम धरा, क्यों धरा गया? आज बिहार के अंदर मेट्रो चल रही है, आज बिहार के अंदर तेजस ट्रेन जा रही है, और वंदे भारत ट्रेन जा रही है, कोयला क्या कहते हैं रेल की कारखाना लग रही है, अनेकों फैक्ट्रियां लग रही है। पलायन जो हो रही थी वो रुक गया। जो लालू के टाइम में पलायन हो गई थी वही लोग बाहर में है, अब नहीं हो रही है पलायन। अब देखिए ना, बिहार के अंदर में एक से एक हाईवे बन रही है, एक से एक सारी चीज की व्यवस्था हो रही है। आप गांव चल के देखो, एक से एक हाईवे टूटता भी है वही बिहार में। बता रहा हूँ, आप दिल्ली से बहुत बढ़िया रोड हमारे गांव में बनी हुई है, 24 घंटा बिजली रहती है। हर तरह के विकास देखना है तो बिहार में जाकर ये हुआ है तो नीतीश बाबू के और ये डबल इंजन के सरकार के वजह से हुआ है। इसलिए बार बार दिल्ली नहीं, बिहार भी बार बार मांग करती है डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, और डबल इंजन की सरकार को कोई रोक नहीं सकता। लालू यादव क्या बात करेगा? जिसकी पत्नी, वो कहता है, यही अखिलेश यादव का है ना, पीडीए। कौन से पीडीए को ये बताते हैं? अपने भाई को बनाते हैं एमपी, अपने बनते हैं अध्यक्ष, रिश्तेदारों को बनाते हैं राज्यसभा के, लोकसभा के, किसी पीडीए को देते हैं? ये पीडीए की बात करते हैं। ऐसे लालू यादव का है, जो एमएलसी की हुई तो अपनी पत्नी को मरने वाली है, फिर एमएलसी बन के जा रही है विधानसभा में। नीतीश बाबू को कह रहे हैं कि भांग पी के आते हैं, गांजा पी के आते हैं। अरे भांग गांजा पी करके तो तुमने चलाई सरकार को, जो जंगल राज बिहार को बना दिए। आज तुम भांग पीने की और गांजा पीने की नीतीश बाबू को कहते हो? नहीं चलेगी, अब बहुत चल गई। डबल इंजन की सरकार बिल्कुल बनेगी, 100% बनेगी। आप यहीं मिलना नवंबर
नवंबर में। नीतीश बाबू रहेंगे बीजेपी के साथ? नीतीश बाबू के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश बाबू बने या भाजपा के बने, लेकिन सरकार बनेगी एनडीए की बनेगी, वहां पर में नीतीश बाबू के नेतृत्व में बनेगा। नीतीश बाबू नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री? बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? उन्हीं के चेहरा पर लड़ा जाएगा, वो बनेंगे। चुनाव लड़ा जाएगा बिहार का। बनेंगे मुख्यमंत्री? बनेंगे, श्योर बनेंगे, 100% बनेंगे एनडीए के साथ। यादव कह रहे हैं कि अब तो खत्म है इनका मामला, सब बिहार से साफ है, अब आरजेडी की सरकार आएगी बिहार में, जनता इनसे हो गया इनसे। तेजस्वी यादव से जनता बिहार में एकदम परेशान है। पिछले जब से बीजेपी यहाँ पे बिहार में आई है तब से रोड, रोजगार, बेरोजगार लोग, सारे लोग अच्छे से हैं। रोड पे भी काम अच्छे से हो रहे हैं, सारा कुछ अच्छा से। राशन जितने बीपीएल कार्ड था सारे लोग को बनकर जो उसके अनुसार उनको मिलना चाहिए मिल रहा है। मोदी जी की सरकार में डबल इंजन करा, नवंबर में भी चुनाव, जनता खुश है। अब लालटेन का जमाना नहीं है, अब बिजली का एलईडी का जमाना है। वो लालटेन दिखा करके लोगों को अंधेरे में रखा। अब नीतीश बाबू जब से आए हैं वहाँ एलईडी जलवा करके बिहार को चकाचौंध कर दिए। इसलिए दिल्ली नहीं, देश भी ये एनडीए को बार बार पसंद कर दिया, क्योंकि चोरों की जो जमात है अब वो देश की जनता समझ गया कि ये चोर जितने हैं ये देश को अंधकार में ले जाएगा। इसलिए बार बार जहां आप देखिए चुनाव होती है, बार बार भाजपा जीत करके आती है। 21 राज्यों में आज भाजपा की सरकार है। क्यों है? काम के बल पर में है, नाम के बल पर में, विजन के बल पर में। इन जितने चोर बैठे हुए इनके पास ना इंडी चोर का अब कोई उपाय नहीं है। इंडी चोर का अब देश के जनता जानता है। इंडी चोर का देश में कोई राज्य में अब देश में अब इंडी चोर नहीं जीतेगा। बिहार में बीजेपी गठबंधन के साथ एनडीए की सरकार बन सकती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लालू यादव के नाम से लोग डरता है, लालू परिवार के नाम से लोग डरता है। सब जानता है कि लालू प्रसाद के शासन आएगा तो फिर गुंडागर्दी होगा। नीतीश जी ने एक दो बार प्रयोग करके देखा, लेकिन वो प्रयोग विफल रहा। जब नीतीश जी रहेंगे इनके साथ, बीजेपी के साथ? बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश जी जब राजद से गठबंधन किए थे तो लालू यादव के परिवार के लोग पटना में ऑफिसर का जो है कार में गोली मारा और कार लूट लिया, गुंडागर्दी शुरू कर दिया। तो जानता है बिहार का लोग, और नीतीश जी भी जानते हैं कि राजद का सरकार आएगा, चाहे राजद को गठबंधन में लेंगे तो फिर गुंडागर्दी शुरू हो जाएगा। हाँ सर, क्या नाम है? जी मैडम जी, सतेंद्र शर्मा। कहाँ से हैं आप? मैं वैसे एमपी से बिलोंग करता हूँ, पर मैं 8 साल दिल्ली में हो गए। पर लेकिन मैंने जहाँ तक स्टडी की है वहाँ तक मेरा अनुमान ये है कि दुनिया ने ये जान लिया है और बिहार ने भी मान लिया है कि मोदी जी के हिसाब से इस देश में जो काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, हर स्टेट डेवलपमेंट कर रहा है। तो बिहार भी ये जान चुका है कि मोदी जी के साथ ही जाना चाहते हैं, बीजेपी के साथ। और वैसे भी लॉन्ग टाइम से नीतीश जी एनडीए के साथ कार्य कर रहे हैं बिहार में। उन्होंने जिस लालू यादव कुलवा ने यूपी को और बिहार को दोनों को बर्बाद किया है, चारा घोटाला समझ लो, और नीतीश वो बोलता है, तेजस्वी बोलता है कि हमने कुछ नहीं किया घोटाले। अरे पटना में कितना वाला मॉल बनाया तूने भाई, कहाँ से पैसा, तेरे पास कितना पैसा, कहाँ से आया ये पैसा, इसका जवाब दे सकता है तू? और इन्होंने चारा घोटाला, रेल घोटाला, सारे घोटालों में लिप्त हैं जी, पूरे बिहार को बर्बाद कर चुके हैं। और नीतीश जी ने वो मेहनत की है बिहार के अंदर, वो जो कानून व्यवस्था बनाई, सुशासन लाए, डेवलपमेंट किया, बिहार में बहुत अच्छे कार्य किए नीतीश जी ने। तो वो भी जानते हैं एक अच्छे शासन के साथ, एक अच्छी कार्यनीति के साथ जुड़े रहें और कार्य करते रहें, बिहार का भी डेवलपमेंट करते रहें। लेकिन नीतीश बाबू जिस तरह से स्विच करते रहते हैं, पार्टी बदलते रहते हैं, उस पर भी तो शंका रहती है ना लोगों को। फिर से एक बार वो मैडम जी, कभी क्या होता है, सत्ता का जो प्रभाव होता है ऊपर नीचे होती रहती है। जैसे पेसमेकर हृदय का ऊपर नीचे होता रहता है, वैसे ही पॉलिटिक्स है, सत्ता है। पर लेकिन अब वो जान चुके हैं एनडीए की, बिल्कुल एनडीए के साथ लॉन्ग टाइम तक वो काम करेंगे, बिहार को अग्रसर करेंगे और देश में उसका नाम रोशन करेंगे। देखेंगे, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से बिहार में ईडी और सीबीआई की शिकंजा एक बार तेज है चुनाव से पहले, तो ये भी एक सवाल के घेरे में है। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। बिहार चुनाव में अभी वक्त है। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद। देखते रहिए ओपिनियन भारत।